हरियाणा की राजनीति और 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इन चुनाव के नतीजों को देखती है, इस समय मेरे साथ बात करने के लिए हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये 4 राज्यों के जो रिजल्ट्स आए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है क्लीन स्वीप किया है। जनता का आदेश सर्वोपरि होता है। जनादेश की हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगा कि 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो गारंटियां दी, आपने जो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे चुनाव लड़के, ये जो आप हमेशा फ्रीबी की बातें करते थे, वो सब बातें इस चुनाव के अंदर आपने एक अलग तरीके से पेश की। मैं देख रहा था कि खट्टर साहब भी राजस्थान के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके घूम रहे थे, जिसमें 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात की, 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात करी, मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की बात की, पेपर लीक में एसआईटी गठन करने के बहुत से वायदे किए। वो वायदे अब हरियाणा के अंदर भी पूरे करें। हरियाणा के किसानों से नफरत ना रखें कि राजस्थान में आप 2700 रुपए में देंगे, हरियाणा में 2200 रुपए में खरीदेंगे। हरियाणा को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दें, आप यहाँ पे 1100 रुपए में सिलेंडर देते हैं। तो ये स्थिति कथनी और करनी में फर्क ना रहे। अब समय आ गया कि आप चुनाव जीते तो आप जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरे, जो वायदे आपने किए उनको पूरा धरातल पे लागू करें। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा सर, इंडिया गठबंधन की लेकर आप बात करते हैं, 6 तारीख को मीटिंग भी होनी है, वो भी पूछेंगे किस प्रकार से ये मीटिंग रहेगी। पीछे जो मीटिंगें हुई हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या आने वाले समय में इस प्रकार से और मीटिंगें होंगे और मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा? क्योंकि देखिए 3 राज्यों के जो चुनाव आए हैं, हालांकि आप लगातार ये कहते रहते हैं कि प्रदेश के चुनाव और केंद्र के जो चुनाव हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ये भी सोचना होगा कि राज्य के चुनाव में भी मिलकर के आगे बढ़ा जाए। देखिए, चुनाव प्योरली लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ, और ये बात सही है कि राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव का एक अलग मैंडेट होता है, लोगों की सोच अलग होती है। आपने देखा था 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों जगह कांग्रेस आई थी, परंतु 2019 के अंदर बीजेपी केंद्र के अंदर आई। तो केंद्र और राज्य का जो है, ये मत डालने का, मत के प्रयोग करने का लोगों की सोच अलग होती है। तो टीम इंडिया कई मीटिंग करेगी, लगातार मीटिंग करेगी और पूरी अपनी रणनीति बना के इस लोकसभा के चुनाव का लड़ेगी, ताकि देश का लोकतंत्र बचे। आप हरियाणा में लगातार एक्टिव रहते हैं, कितना जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फायदे की अगर बात की जाए तो इन चुनावों से हरियाणा की नजर से राजनीतिक लिहाज क्या कहता है कि आने वाले समय में इन चुनावों का असर हरियाणा के इलेक्शन पे पड़ेगा? हरियाणा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगार युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है। हरियाणा के गांव गांव में, एकांत में जो जगह है, हर जगह इंजेक्शन, चिट्टे का नशा, ये सब साधन आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा में महिलाएं परेशान है, सुरक्षा का कोई साधन नहीं रखा गया, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था एमएसपी का, अब राजस्थान के अंदर आप 2700 रुपये गेहूं खरीदने की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर 2000 रुपये में गेहूं बिक रहा है। तो ये स्थितियां फर्क है। आप राजस्थान में 400 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर मिलता है। तो क्यों ऐसा भेदभाव है? हरियाणा के दोनों तरफ, एक तरफ पंजाब, एक तरफ दिल्ली है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं। हरियाणा को क्यों ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? तो हरियाणा अब चाहता है हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा जो है वो जनता ने मारने का काम किया, इस प्रकार की भी बात उनकी तरफ से कही गई है, कैसे देखते हैं सर? ये सारी फ्री की रेवड़ी की बात जो करते हैं, अब राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सब जगह इन्होंने वायदे तो किए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देश की जनता का पैसा देश के नेताओं और अफसरों के ऊपर नहीं, देश की आम जनता के ऊपर भी खर्च होना चाहिए। ये टैक्स पेयर की मनी है, टैक्स पेयर को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। आज जो बातें अरविंद केजरीवाल जी करते थे,
ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट किया। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, किस प्रकार की बैठक रहेगी? खासतौर पर क्या इस बैठक का एजेंडा आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी रहने वाला है? और दूसरा, कहीं ना कहीं एक नेता चुनने की बात भी निकल करके सामने है, कोई एक नेता चुना जाए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। देखिए, मुझे विस्तृत एजेंडा तो नहीं पता, परंतु इसके अंदर कोई संदेह नहीं है कि ये मीटिंग आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ही होगी। और अंतिम सवाल रहेगा सर, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार आप एक्टिव तो रहते ही हैं हरियाणा में, कोई बड़ा प्रोग्राम करने की आम आदमी पार्टी की कोई तैयारी? हाँ, आम आदमी पार्टी आज हरियाणा के गांव-गांव में जाके अपनी विलेज कमेटी का सम्मान कर रही है। 21 मेंबरी जो हमारी कमेटी बनी है, हर गांव के अंदर जाकर उसका सम्मान कर रही है। आने वाले समय के अंदर यात्रा निकालेंगे, बड़ी रैली होंगी, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, भगवत मान जी आएंगे और हमारे सारे नेतृत्व वहां पे आएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता साहब, और जिनकी तरफ से साफ कहा गया है आने वाले समय में हरियाणा को लेकर अनेक प्रोग्राम हैं वो किए जाएंगे और जन जन तक पहुंचा जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।